बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब, आज जो आप इतनी मज़ेदार सी और इतनी डिलीशियस सी सब्ज़ी जो देख रहे हैं जनाब, ये है तोरी की सब्ज़ी। वैसे आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, मेरे बहुत से बहन भाई, मेरे बहुत से व्यूवर्स और समेत मेरी अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मेरे बच्चे जो हैं वो भी ये तोरी इतने शौक़ से नहीं खाते। लेकिन यकीन करें, जिस तरीके से मैंने बनाई है, इसमें थोड़ा सा मैंने इसको डिफरेंट टच दिया है, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। जी, सबसे पहले मैंने ली हैं ये तोरियाँ। ठीक है, ये तोरी आप लोगों को पता है कि दो टाइप की होती है। एक होती है थोड़ी सी, उसकी जो स्किन होती है ना, वो ज़रा खुरदरी सी होती है, और एक जो तोरियाँ होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, जिनकी जो स्किन है वो थोड़ी पतली होती है, इस टाइप की। ठीक है, आप लोगों ने इसको इसी तरीके से पील करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसका मोटा छिलका नहीं उतारना। हाँ, अगर ज़रा आपकी नज़र में जो तोरी है वो थोड़ी मतलब सख्त हो, तो फिर आप उसका छिलका दूसरे तरीके से भी उतार सकते हैं। ठीक है, लेकिन जी इसको मैंने छिलके इसके सारे के सारे मैंने उतार लिए हैं। ठीक है, अब हम इसकी आम नॉर्मल सी कटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं मैं कर रही, आम जिस तरह कटिंग करते हैं ना, इससे मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कटिंग बहुत अच्छी सी हो रही है। और आप लोगों ने ये भी ख्याल रखना है कि जो तोरियाँ हैं आप लोगों की, वो पतली हों। ठीक है, जो मोटी तोरी होती है ना, वो पकी हुई होती है और उसके जो बीज होते हैं अंदर से, वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े होते हैं, जो कि खाने में मज़ा नहीं देते। अब आप लोग देख सकते हैं सारी जो तोरियां हैं, जो कटिंग होने के बाद कोई भी आपको मोटी तोरी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब दूसरी तरफ जरा मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के, तो हम इसका मसाला बनाएंगे बहुत मज़े का। अच्छा, अक्सर हम जब भी अपने घर में तोरियाँ बनाते हैं, तो जो तोरियाँ होती हैं ना, उसमें हम प्याज ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि ये जो तोरी है ना, ये बनने के बाद बिल्कुल पिचक सी जाती है, बिल्कुल मतलब रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है इसकी क्वांटिटी। तो इस वजह से फिर मैं जो प्याज है वो मैं इसमें 2 डाल रही हूँ बड़े साइज़ की। ठीक है, अब देखिए प्याज मैंने आम कटिंग करने के बाद देखिए घी में मैंने डाल दिया। घी मैंने लिया है तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम लिया। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे सब्ज़ी अब आपको देखने में ज़्यादा लग रही है, जैसे ही ये थोड़ी रिड्यूस होगी तो घी इसमें से निकल आएगा। अब जी आप लोगों ने प्याज़ों को सॉफ़्ट करना है तकरीबन। ये देखिए मुझे इस वक्त इसको करते हो तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक का। ठीक है, आप लोग सोच सकते हैं कि जो प्याज हैं ये भी ज़्यादा हैं, जो सब्ज़ी है वो भी 1 किलो है, तो उस लिहाज से एक चम्मच नमक इनफ है। बाद में आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसी तरह जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब इसको भी हम इसी तरीके से थोड़ा पकाएंगे, इसको कुक करेंगे, इतना करेंगे कि ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और इससे जो प्याज है वो भी मज़ीद जो है वो नीचे हो जाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 4-5 मिनट के बाद जनाब ये सूरत हाल है प्याज़ों की। अब इसमें मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाल दिया और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर डाल दिया इसका, और साथ ही हल्दी डाल दी। बिल्कुल जो बेसिक मसाले हमारे घर के होते हैं वही चीज़ें अभी तक इसमें जा रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मैंने इसमें डिफरेंट किया, लेकिन जनाब कोई बात नहीं, देख लें थोड़ी सी वीडियो हमारी, थोड़ा सा ज़रा ध्यान दे लें इसके ऊपर भी। तो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, ये बड़ी मज़े की वीडियो बनी है और यकीन करें सालन इतना टेस्टी बना था, आपकी सोच है। अच्छा जी, ये अब मैंने डाल दिया 1 टमाटर। ये सारा कुछ जो भी अभी तक देख रहे हैं ना आप लोगों को, बिल्कुल ये मतलब कॉमन चीज़ें लग रही हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं लग रही। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब मसाले को हम थोड़ा सा जो है वो एक मसाले की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। इसको मज़ीद हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो एक मसाला है वो हमारा अच्छे से बन जाए। ठीक है, अब देखें जब ये हमारा मसाला बन जाएगा तो इसमें मैंने मज़ीद भी एक चीज़ डाली है जनाब, हरी मिर्चों का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, ये भी डाल दें, इससे भी जायका इसका बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा ही मज़ेदार सा बन जाएगा। तो जनाब अक्सर एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊँगी कि जब भी आप सब्ज़ियाँ बनाएँ तो उनमें जो मसाले हैं ना वो कम डालें, क्योंकि जो सब्ज़ियों का अपना टेस्ट है फिर वो कहीं गुम हो जाता है। आप लोगों ने वो गुम नहीं करना, कभी भी नहीं करना। इसके अपने टेस्ट को आप लोगों ने आने देना है, फिर आपको बहुत ही इसका मज़ा आएगा। अब देखिए मसाला हमारा बन चुका था। अब ये जो हमारी तोरियां हैं जनाब, ये जा चुकी हैं कढ़ाई के अंदर सारी की सारी। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से जनाब मैं अपनी कढ़ाई के अंदर इसको कर रही हूँ। कढ़ाई हमारी छोटी है, यूजली आपको पता है कि ये ना बहरहाल मैं बड़ी कढ़ाई लूँगी इस तरह की। ये कढ़ाई बड़ी कमाल की चीज़ है। थोड़े से घी में भी आप बहुत सारे फ़ायदे इस कढ़ाई से, इस टाइप की कढ़ाई से ले सकते हैं। ठीक है, तो जी देखिए हम ज़रा थोड़ा सा ये नीचे हो गया। अब जो एक इंग्रेडिएंट अहम और बिल्कुल अलग चीज़ है वो है ये दूध। यही चीज़ थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि इसने जाके इसमें क्या कमाल किया, क्या जादू किया कि मेरे बच्चों ने, यकीन करें मेरा बेटा बड़ा है मुदस्सिर माशाल्लाह, वो ना ये बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं खाता। जब लेके आए तो भी उसने मना किया था कि मम्मा ना लेके आए, ये ना पकाएं। मैं कहा नहीं बेटे मैं बनाऊंगी ज़रूर, आपने खाना है और जब खाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा।
कहता चले मम्मा ठीक है। अब देखें ये जो आप लोगों ने दूध देखा है ना, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाया वीडियो, मैंने इससे भी ज़्यादा इसमें तकरीबन दूध डाला था। यूँ समझने कि आधे गिलास से भी तकरीबन पौना गिलास दूध में इसमें गया है। अब लोगों को ये जो नज़र आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा, मतलब इसमें लिक्विडी सा पन, ये दूध की वजह से है, ठीक है। अब कुछ तो जो तोरियाँ होती हैं उसका अपना पानी भी निकला है, कुछ दूध भी तकरीबन पौना गिलास इसमें गया था, ठीक है। तो कुछ वीडियो से मतलब ऑफ वीडियो मैंने थोड़ा सा पहले से इसमें डाल दिया था तस्वीर बनाने के लिए, कि मैंने बनाई थी एक तस्वीर इसकी, ठीक है, और फिर आपको भी दिखाया। तो तकरीबन पौना गिलास दूध का इसमें गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इसका इस तरह लिक्विडी सा जो पन है ना, ये करते करते मुझे 20-25 मिनट लग गए थे इसको खुश्क करते करते। अब जाके ये जो देखिए इसका घी सारा बाहर निकल आया है जो मैंने डाला था। अब जनाब हमारी ये तोरियाँ जो हो चुकी हैं रेडी, और जनाब मैंने इसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया है और साथ ही डाल दिया है सब्ज़ धनिया, अपना इंतहाई फेवरेट इंग्रेडिएंट। यकीन करें ये ऐसी कोई कुश्ता चीज़ बनी है, इतनी मज़ेदार। आप लोग मैं गारंटी से कहती हूँ, यकीन से कहती हूँ, एक दफ़ा आप इस तरीके से बना के देखें, ठीक है। तो आपको मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा और कमेंट में बताइएगा। पहले बेशक कमेंट ना करें, लेकिन इसको बनाएं इस तरीके से। और वैसे भी गर्मियों की ये सब्ज़ी है, आप लोगों को ये बहुत 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 ही पसंद आएगी। आप लोगों ने इसे लाजमी बनाना है और फिर कमेंट में भी बताना है कि आप लोगों को ये कैसी लगी। आप लोगों को लुक से लग रहा होगा कि ये किसी भी गोश्त कीमे से भी कम नहीं है। मैं कहती हूँ जितनी गर्मी पड़ी है उसमें ये आप लोगों को बहुत ही मज़ा देगी, और वैसे भी ये गर्मियों के हवाले से बड़ी आला और कीमती सब्ज़ी है, ठीक है। तो जनाब आप लोगों ने इसका फ़ीडबैक हमें ज़रूर देना है और बताना है कि आप लोगों को ये कैसी लगी, ठीक है। और जनाब और भी कोई ना कोई बात बता दिया करें, कोई कमेंट कर दिया करें, कोई अगली रेसिपी के बारे में बता दिया करें, ताकि हम रेडी रहें आप लोगों की जितनी भी कोई फरमाइशें हैं उनको पूरी करने के लिए, क्योंकि हमारे भी बाज़ का जहन में चीज़ें नहीं आती जनाब। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।